Hello, my dear students. Welcome to all in EVS class. Today we are going to start our worksheet. ठीक है, हम अपनी एक वर्कशीट करेंगे जिसमें से हो सकता है आपको एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं. ठीक है, इसलिए इस वर्कशीट की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. सारे आंसर्स के स्पेलिंग्स आपको अच्छे से याद भी करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लांट्स यूज ब्लैंक्स यानी डैश फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में से प्लांट्स ग्रो होने के लिए यानी कि बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए सॉइल में से क्या यूज़ करते हैं? तो सॉइल में से प्लांट्स जो हैं वो वाटर यानी कि पानी का यूज़ करते हैं. ठीक है, बड़े होने के लिए. जब प्लांट्स को बड़ा होना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना. सॉइल में जब हम पानी डालेंगे तब प्लांट्स बड़े होंगे. ठीक है, सो आपका आंसर आएगा वाटर. वाटर मतलब पानी. ठीक है, WATER वाटर, जिसके नीचे मैंने एक छोटी सी अंडरलाइन की है. जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपको ये आंसर लिखने का होगा. ओके, उसके बाद हमारी सेकंड ब्लैंक है, ग्रीन डैश ग्रो फ्रॉम द स्टेम. स्टेम यानी जो डंडी होती है प्लांट की, बीच में से जो डंडी होती है, फिर साइड्स में इस तरह से ब्रांचेस होते हैं उसके, उसमें ग्रीन कलर का कुछ उगता है. वो क्या होता है? यस, इट इज़ लीव्स. ठीक है, लीव्स यानी पत्ते, है ना. पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो स्टेम यानी कि जो डंडी होती है उसमें उगते हैं प्लांट्स में, है ना. सो आपका आंसर आ जाएगा लीव्स यानी पत्ते. उसके बाद है नंबर 3, वी गेट फूड मटीरियल फ्रॉम द डैश. फूड मटीरियल यानी कि खाना खाने की चीज़ें, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब कुछ हमें प्लांट्स में से मिलता है ना. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट्स में से मिलती हैं, जैसे कि वुड है, कॉटन, ठीक है, पेपर, रबर, और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारा सब कुछ हमें प्लांट्स में से मिलता है. यहाँ पर दिया गया है कि फूड मटेरियल यानी कि खाना. ठीक है, खाना हमें कहाँ से मिलता है? तो खाना हमें प्लांट्स में से मिलता है. ठीक है, प्लांट्स में से चीज़ें आती हैं, तोड़ कर लाते हैं सब लोग, फिर फैक्ट्रीज़ में आती हैं, फिर फैक्ट्रीज़ में से हमारे पास आती हैं. ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स में से हमें खाना मिलता है. उसके बाद है नंबर 4. 4 नंबर में क्या है देखिए, अ डैश शुड बी पुट अराउंड द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो एनिमल्स होते हैं बाहर, जो सारे प्लांट्स होते हैं रोड पर, उसमें एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खा ना जाए, इसके लिए प्लांट्स के आसपास क्या लगाया जाता है? यस, फेंस लगाया जाता है. वो जाली लगाई जाती है, जाली जाली होती है, पता है आपको? वो नेट जैसा होता है जो रॉड का बनाया हुआ होता है, आयरन का, वो उससे बनाया हुआ पूरा एक फेंस होता है. ठीक है, फेंस यानी कि जो झाड़ी होती है, जो झाड़ के आसपास लगाई हुई होती है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फेंस. तो फेंस जो है वो लगाया हुआ होता है ताकि झाड़ के जो पत्ते होते हैं वो एनिमल्स खा ना जाए, इसके लिए ये फेंस लगाया हुआ होता है. तो आंसर आएगा आपका फेंस, FENCE, फेंस आपका आंसर है, जो ब्लैंक्स के ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, लाइन की हुई है वो. उसके बाद है नंबर 5, द एयर रिमेन्स प्योर बिकॉज ऑफ प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स की वजह से क्या प्योर रहता है, एकदम फ्रेश मिलता है हमें, वो है एयर यानी कि हवा. एकदम फ्रेश हवा हमें मिलती है, ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है जो एकदम प्योर होती है, उसके अंदर कुछ भी खराबी भी नहीं होती है. प्लांट्स की वजह से हमें अच्छी हवा मिलती है, एकदम प्योर हवा हमें मिलती है. ओके, एयर
एयर मतलब हवा, AIR, ठीक है। तो ये सारे जो स्पेलिंग्स हैं आपको अच्छे से एकदम याद करने हैं, ओके। तो एयर आपका आंसर है, वो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद है नंबर 6, द डैश गार्ड्स आवर हाउस। कौन हमारे घर की रखवाली करता है, कौन सा एनिमल है वो जो हमारे घर की रखवाली करता है? यस, वो है डॉग्स, ठीक है। डॉग्स जो होते हैं मतलब कुत्ते, तो वो हमारे घर की रखवाली करते हैं। अगर हमारे घर में कोई घुसने लगता है अचानक से, तो जब डॉग्स उसको पहचान नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं, ताकि हम सबको पता चल जाए कि हमारे घर में कोई आया है, ठीक है। तो इस तरह से डॉग्स जो हैं वो हमारे घर की रखवाली करते हैं, ओके। उसके बाद नंबर 7 है, द डैश किल्स द रैट्स। रैट्स यानी चूहे। अब हमारे घर में जब चूहे हो जाते हैं तो हमारे घर को उन चूहों से कौन बचाता है? कैट्स, है ना। कैट्स जो है वो चूहे को मार देती है, ठीक है। वो चूहे को एकदम पकड़ लेती है, कैच करके उसको मारती है। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में ज़्यादा चूहे नहीं आते हैं, ओके। उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 में क्या है? स्कूल इज़ अ डैश प्लेस। स्कूल कौन सी प्लेस है? इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, है ना। स्कूल जो है वो पब्लिक प्लेस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्कूल में हर कोई आ सकता है, ठीक है। सबके लिए स्कूल के दरवाजे खुले होते हैं। कोई भी स्कूल वाले ऐसे नहीं कह सकते कि तुम हमारे स्कूल में मत आओ, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। सभी लोग, बहुत सारे लोग हमारे स्कूल में, बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आ सकते हैं। तो स्कूल क्या है? पब्लिक प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं तू इस नल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि तुम इस क्लास के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्लेस नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर कोई भी, हर कोई एक समान होता है और हर कोई कुछ भी कर सकता है। फिर है नंबर 9, चिल्ड्रन कैन प्ले ऑन स्विंग्स एंड स्लाइड्स इन द डैश। बच्चे स्विंग्स यानी झूले और स्लाइड्स यानी लपसनी, ये सब, इसमें सब खेल सकते हैं बच्चे। कहाँ पर? पार्क में, है ना। पार्क में बहुत सारे झूले होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, सीसो होते हैं, जिस पर बच्चे खेल सकते हैं। तो ये होते हैं पार्क में। और पार्क क्या है? पार्क जो है वो पब्लिक प्लेस है, ठीक है। पार्क पब्लिक प्लेस है। आपका आंसर है पार्क, ओके, PARK, पार्क। उसके बाद है नंबर 10, वी गो टू वर्शिप एंड प्रे टू गॉड इन द डैश। हम भगवान के दर्शन करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? यस, टेम्पल में, यानी कि मंदिर में जाते हैं, ठीक है। टेम्पल यानी मंदिर। तो मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उनसे प्रार्थना यानी कि प्रेयर करने जाते हैं, ठीक है। और सुबह जब हम स्कूल आते हैं तब भी हम प्रेयर करते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम जब टेम्पल में जाते हैं यानी कि मंदिर में जाते हैं तब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल, ठीक है। तो ये 10 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने की है। एकदम इसी तरह से आपको लिखना है। नंबर 1 देना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। एक लाइन में, अगर आपकी एक लाइन में सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आप दूसरी लाइन में लिखेंगे, ओके। एक ही लाइन में सब कुछ एकदम साथ साथ में नहीं लिखना है। एकदम अच्छे से आपको गुड हैंड राइटिंग में ये 10 फिलिंग द ब्लैंक्स लिखने की है और इसके सारे आंसर्स आपको याद करने के हैं। सभी के स्पेलिंग्स भी आपको याद करने के हैं, ओके। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।